हमारे देश में विवाह केवल दो व्यक्तियों का संगम नहीं, बल्कि दो संस्कृतियों और दो परिवारों का मेल होता है। कई बार यह मेल सहज होता है, तो कई बार अनमेल, जिसे आजकल मिसमैच मैरिज कहा जाता है। लेकिन अनमेल विवाह का अर्थ हमेशा विफल होना नहीं होता। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी सीख हमें वहीं मिलती है, जहां तालमेल कम और संघर्ष अधिक हो। नमस्कार। कथा साहित्य में मैं आपके लिए आज एक ऐसी ही कहानी लेकर आई हूं, जिसमें दो व्यक्तियों का स्वभाव, आदत, परिवेश और सोच हर दृष्टि से एक दूसरे के विपरीत थे। परंतु जीवन की राहों में विरोध ही हमेशा विभाजन का कारण नहीं बनता। कई बार वही विरोध परिवर्तन का आधार बन जाता है। तो आइए आज की शिक्षाप्रद कहानी सुनिए, दो दिशाओं का मिलन। दिल्ली की सुबह में एक अजीब सी अफरा तफरी रहती है। बच्चों की स्कूल की बसों की आवाज़, ठेलों की आवाज़, सब्जी वाले की आवाज़ और दफ्तर की ओर भागते लोगों के कदमों की खटपट। उसी शोर में एक मोहल्ला था, शांति विहार, जहाँ के नाम में भले ही शांति शब्द शामिल था, पर घरों की चहल पहल कभी थमती नहीं थी। यहीं पर रहती थी नैना, एक संवेदनशील, संयमी और शांत स्वभाव वाली युवती। घर में माँ पिता, छोटी बहन और किताबों से भरी अलमारी, बस यही उसकी दुनिया थी। वो कॉलेज में हिंदी साहित्य की लेक्चरर थी। आवाज़ धीमी, सोच गहरी और स्वभाव में एक ऐसी ममता जो किसी का भी दिल पिघला दे। दूसरी ओर था राघव, करारा, तेज, फैसला लेने में निपुण और जीवन का स्वाद तोल कर नहीं बल्कि जी भरकर लेने वाला युवक। वो बिजनेस करता था, जायका मसाले का। हर दिन शहर की भागदौड़, नए लोगों से मुलाकात और बाजार की अनगिनत चुनौतियां, इन्हीं में वो खुद को ढूंढता था। दोनों ही अच्छे थे, परंतु एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत। फिर भी परिवार की इच्छा पर उनका विवाह तय हो गया। दोनों ने सहजता से स्वीकार भी कर लिया, पर यह कल्पना किए बिना कि उनकी अलग दुनिया एक घर की चार दीवारी में आकर कैसे टकराएगी। विवाह का दिन उत्साह, रौनक और रस्मों का संगम था, पर नैना के मन में हल्की सी चिंता तैर रही थी। क्या मैं उसके जीवन ढंग में ढल पाऊंगी? क्या वो मेरी शांति में अपनी जगह ढूंढ पाएगा? दूसरी ओर राघव सोच रहा था, ये लड़की इतनी शांत है, मेरी तेज तर्रार जिंदगी में ये कैसे निभेगी? विवाह के पहले ही दिन दोनों की अपेक्षाएं एक दूसरे की सीमाओं से टकराने लगीं। राघव चाहता था घर में मेहमानों की हलचल, ऊंची हंसी, तेज गाने। नैना चाहती थी शांत कोना, धीमी रोशनी और 2 कप चाय में बस थोड़ी सी बातचीत। नई दुनिया दोनों के लिए बोझ बनती जा रही थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद छोटी सी बात को लेकर पहली तकरार हुई। राघव रात को देर तक अपने दोस्तों के साथ बैठा रहता था। नैना को नींद जल्दी आती थी और उसे सुबह कॉलेज जाना होता था। एक रात उसने धीरे से कहा, राघव, क्या रात को जरा कम आवाज कर सकते हो? मेरी कक्षा सुबह 8 बजे की है। राघव चिढ़कर बोला, तुम्हें हर बात में शिकायत ही करनी है, दोस्तों से मिलने जुलने पर भी रोक लगाओगी? नैना दुखी हो गई। उसके स्वर में कोई हुक्म नहीं था, बस एक विनती थी। पर राघव को लगा वो उसकी स्वतंत्रता में दखल दे रही है। धीरे धीरे दोनों के मन में खार जमा होने लगा। दिन बीतते गए। एक ही घर में रहते हुए भी उनकी दुनिया अलग हो गई थी। नैना के लिए सवेरे की पूजा, किताबें, कॉलेज और शाम के शांत पल ही जीवन का सुख थे। राघव के लिए चलती फिरती दुनिया, व्यापार की हलचल और दोस्तों की महफिल। एक शाम नैना ने राघव को खाना परोसते हुए कहा, तुम थक जाते हो, थोड़ा आराम कर लिया करो। राघव फोन में व्यस्त रहा, बिना उसकी बात सुने। नैना के मन में एक टीस उठी, क्या मैं उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती? उधर राघव सोचता,
नैना को मेरे काम की समझ नहीं है, हर बात में भावनाएं। अनमेल विवाह का सच उनके जीवन में उतरने लगा था। ऐसे ही समय आगे बढ़ता गया। एक दिन की बात है, रात के 11 बजे थे। राघव घर लौटा तो देखा नैना लैंप की रोशनी में बैठी रो रही है। उसका इतना टूटना राघव को असहज कर गया। क्या हुआ? कितने दिन हो गए तुम्हें मुझसे ठीक से बात करते हुए, क्या मैं इतनी बुरी हूं? उसकी आवाज कांप रही थी। राघव थम गया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी बेपरवाही किसी को इतनी गहरी चोट पहुंचा सकती है। लेकिन वो भी कम नहीं था। उसने गंभीरता से कहा, तुम भी तो मेरी बात नहीं समझती। मेरे लिए मेरा काम, मेरे दोस्त जरूरी हैं। मैं इस तरह की चुप्पी में नहीं जी पाता। दोनों सच बोल रहे थे, पर एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। रात बहुत लंबी हो गई, पर उसी रात दोनों के भीतर पहली बार सवाल उठा, क्या अकेला सही होने से रिश्ता चल पाता है, या साथ के लिए थोड़ा झुकना जरूरी है? अगले दिन कॉलेज में नैना ने एक कविता पढ़ाई। जहां दो लहरें टकराती हैं, वहीं नदी गहरी होती है। पंक्तियां पढ़ते ही उसके चेहरे पर से जैसे कोई पर्दा हट गया। क्या राघव और वो दो लहरें नहीं थे? क्या टकराहट ही गहराई की शुरुआत नहीं बन सकती? उधर राघव अपने गोदाम गया तो उसके पुराने कर्मचारी रमेश ने कहा, साहब, घर में मैडम खुश रहें तो आप भी खुश रहते हो, देखा है मैंने। एक सामान्य सी बात राघव के दिल को चीर गई। सच तो यही था, नैना की उदासी का असर उसके काम पर भी पड़ रहा था। वो बेचैन होकर घर लौटा। उस शाम राघव ने पहली बार नैना से बैठकर बात की। नैना, शायद हम दोनों ही अपने अपने ढंग से सही हैं, पर साथ रहने के लिए थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। क्या तुम साथ चलोगी? नैना ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, पर तुम भी कोशिश करोगे? दोनों के चेहरों पर राहत उतर आई। एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, धीरे धीरे, बूंद बूंद। राघव ने कोशिश शुरू की। रात को जल्दी लौटता, नैना की कॉलेज की बातें सुनता, कभी कभी उसके साथ किताबों की दुकान में भी चला जाता। नैना ने भी पहल की, राघव के दोस्तों के साथ खुलकर बैठने लगी, व्यापार में आने वाली चुनौतियों को समझने की कोशिश की, और कभी कभी उसके साथ बिजनेस मीट में भी जाने लगी। दोनों एक दूसरे के संसार में झांकने लगे, और तभी समझ आया, समस्या अनमेल होने में नहीं थी, एक दूसरे से दूर रहने में थी। एक शाम राघव ने कहा, नैना, तुम्हें पता है, तुमने मुझे धीमा रहना सिखाया, नहीं तो मैं शायद दौड़ते दौड़ते गिर ही पड़ता। नैना मुस्कुराई, और तुमने मुझे दुनिया से मिलना सिखाया, नहीं तो मैं किताबों में ही सीमित रह जाती। उनका रिश्ता अब लड़खड़ाता नहीं था। टकराहट के स्थान पर तालमेल ने जगह ले ली थी। विवाह की पहली सालगिरह पर दोनों ऋषिकेश गए। गंगा तट पर बैठे लहरों को देखते हुए राघव ने कहा, जानती हो, आज मुझे लगता है कि मिसमैच विवाह कोई गलती नहीं, बल्कि दो अलग हिस्सों का सुंदर मेल है। अगर हम बिल्कुल एक जैसे होते तो शायद जीवन इतना रंगीन नहीं होता। नैना ने जवाब दिया, रिश्ता तब टूटता है जब हम ईगो को सही मान लेते हैं, और चलता है जब हम एक दूसरे को महसूस करना सीख लेते हैं। दोनों की नजरें गंगा की लहरों पर टिक गईं। वो लहरें जो कभी टकराती थीं, कभी अलग होती थीं, पर फिर भी एक ही दिशा में बहती थीं। यह कहानी बहुत सुंदर सीख देकर जाती है कि रिश्ते में जीत हार नहीं होती, सिर्फ समझ और सम्मान होता है। कहानी के विषय में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।